तो नमस्कार, मैं अमरजीत और आज के इस एपिसोड में बात करेंगे ग्रो आईपीओ के बारे में। ग्रो आईपीओ फाइनली ओपन हो चुका है। 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस एपिसोड में कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, ये जितने भी पैसे उठाने वाली है, इस पैसे का यूज कहाँ पे करने वाली है और इसमें कितना फ्रेश इशू है जो कि प्रमोटर की जेब में जाने वाला है और इसका करंट जीएमपी क्या है। इन सारे चीजों को इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब इस एपिसोड के बाद आपके पास कोई भी सवाल नहीं रहेंगे, सारे सवालों का जवाब आपके इस एपिसोड में मिल जाएंगे। इस एपिसोड के बाद आप अपने से डिसाइड कर पाएंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सब चीजों को कवर अप करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ग्रो एक फिनटेक कंपनी है जो कि 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली आपके पास भी ये ग्रो एप्लीकेशन होगा जिसमें ये लोग ऑफर करते हैं कि आप उसमें म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, गोल्ड, स्टॉक्स, इक्विटी, आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इवन इस ग्रो एप्लीकेशन का भी ग्रो में ही आप अप्लाई जाकर कर सकते हो। आप ग्रो एप्लीकेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, यानी कि एफएनओ कर सकते हो। यूबीएस स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ से कर सकते हो ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल हो गया, बेसिक चीजें हो गई कि हाँ ये कंपनी आखिर कब आई थी और इसका काम क्या है। बेसिकली आप मान सकते हो कि ये एक फिनटेक कंपनी है जो कि बहुत अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक गोल्ड बाई करना, गोल्ड स्टॉक, यूएस स्टॉक, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, इस सारे चीजों का लाभ आप इस एप्लीकेशन से ले सकते हो। बेसिक चीजें क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं और समझते हैं भैया कि इस आईपीओ में कितने पैसे ये कंपनी उठा रही है और उस पैसे का करने के वाली है, प्रमोटर की जेब में कितना जाने वाला है। ये जो कंपनी है ग्रो एप्लीकेशन, ये 6632 करोड़ रुपए उठा रही है मार्केट से, जिसमें से 1060 करोड़ जो है कि ऑफर पर से लेने की जो भी पैसे है 1060 करोड़ ये डायरेक्ट ये प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। रिमेनिंग जो बचेगा वो फ्रेश इशू है। अगर हम यहीं पे ग्रो का जीएमपी देखें तो अभी ही पता चल जाता है कि 16 रुपीज अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं, यानी कि आपको एक लॉट पे 16% के प्रॉफिट हो सकते हैं, जो कि टोटल अमाउंट होगा एक लॉट में 2505 रुपए आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे अगर इस हिसाब से जीएमपी अगर बरकरार रहा था। लेकिन यहाँ पे एक अनुमानित होता है, कोई भी कंफर्म नहीं होता है कि आपको इतना परसेंट गेन मिलेगा ही मिलेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अंदाजा लगाया जा सकता है, यहाँ पे ये फिक्स नहीं होता है। आईपीओ डिटेल की बात करेंगे तो 2 रुपीज पर शेयर के इसका फेस वैल्यू रखा गया है और प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 95 रुपीज टू 100 रुपीज प्राइस बैंड रखा गया है। वही वन लॉट में आपको 150 शेयर्स मिलेंगे और ये जो कंपनी है एनएससी और बीएससी पे दोनों पे लिस्ट होने वाली है, तो ये और ज्यादा थोड़ा सा अच्छा फील होता है जब दोनों कंपनी दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होती है। तो ग्रो आईपीओ का लॉट साइज के बारे में बात करेंगे तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 150 शेयर्स आएंगे। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 15,000 रुपए और मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 1950 शेयर्स मिलेंगे। 1,95,000 रुपए आपके प्राइस बैंड लगेंगे, अपर प्राइस बैंड के हिसाब से आपके पैसे कटेंगे। और आपको ज्यादा लॉट अप्लाई करने हैं तो स्मॉल एसएनआई में शिफ्ट करके 14 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 66 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम इन स्मॉल एसएनआई। बाकी उसके आगे देखना है तो वो लोग तो वीडियो देखते नहीं है, आगे आप स्विच कर लेना कैटेगरी। हाँ, तो अब इस ग्रो एप्लीकेशन का टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका टाइमलाइन होगा। तो सीधा बात है कि 4 नवंबर से मार्केट में ये ओपन हो जा रहा है और 7 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट आपको 10 नवंबर को मिलेगा, आपका रिफंड हो जाएगा 11 नवंबर को। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 11 नवंबर को ही आपको शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लिस्टिंग होगी 12 नवंबर को और आप 7 नवंबर को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो लास्टली। मतलब यही है, 4 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक शाम के 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अपन फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल जानते हैं। तो 31 मार्च 2023 से लेकर 30 जून 2025 तक के डाटा यहाँ पे दिए गए हैं। एसेट आप देखोगे तो अच्छे खासे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। 31 मार्च 2023 में 4807 करोड़ के पास इनके पास एसेट था, अभी हो गया 12,713। टोटल इनकम आप देखोगे तो 2023 में 1260 करोड़ था, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो 30 जून 2025 में आप देखोगे तो 948 करोड़ आ चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो ये थोड़ा सा डिक्रीज हुए हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो 31 मार्च 2023 में अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। 31 मार्च 2023 में ये थोड़ा सा लॉस में हो गए। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने पढ़ा था, टैक्स का इशू था। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 400-500 करोड़ के आसपास इनके पास प्रॉफिट हुआ था, तो टैक्स एक साथ ही भरे थे, ऐसा कुछ इशू था। तो यहाँ पे इसको माइनस ना मान के इसको प्रॉफिट में मान सकते हो। और उसके बाद प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 31 मार्च 2025, अब हम अपन देखेंगे 31 मार्च 2026 का डाटा देखेंगे तो अगर इस हिसाब से आता है तो अच्छा माना जाएगा। ये क्वार्टरली रिजल्ट है तो आप इसको नहीं देख सकते। देखो जैसे देखो 31 मार्च 2025 का यहाँ पे डाटा है और यहाँ पे 31 मार्च 2023 का डाटा है, तो इस हिसाब से एक साल के अंदर में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इस मतलब एक साल के बाद कैलकुलेट करेंगे तो आपको इजीली मिलेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी है, नो डाउट। इबिटा आप देखोगे तो
18 है अभी के हिसाब से। नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर बढ़ा ही है यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस भी अभी देखोगे तो अभी 5500 के आसपास है, 5500 करोड़ के आसपास है, तो बहुत अच्छी है। ये पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। टोटल बोरोइंग आप देखोगे तो इनके पास लोन भी है। देखेंगे आगे कि ये जो पैसे ले रही है कहाँ पे ये अपना पैसा एक्सपेंड करने वाली है, एक्सपेंस जो भी है इसको खर्च करने वाली है। तो नीचे चलेंगे यहाँ पे देखोगे तो 31 मार्च 2024 में जो लोन था इसके पास 24 करोड़ 117 करोड़, उसके बाद 351, उसके बाद 324। यहाँ पे थोड़ा बहुत कम भी हुआ, 24-25 करोड़ के आसपास इन्होंने लोन भी पेमेंट किए हैं। 324 करोड़ अभी भी इनके पास लोन है। तो नीचे यहाँ पे अपन देखेंगे तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37% अच्छा है, मान सकते हो। पेट मार्जिन 44%, बहुत अच्छा है। EBITDA मार्जिन देखोगे तो 60% मान सकते हो। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.67%, अच्छा है, मान सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग 61,735 करोड़, 33 का पी आता है यहाँ पे इस कंपनी का अभी के हिसाब से। अपन देखेंगे यहाँ पे पैसे जो ले रही है या फिर करने के वाली है। एक्सपेंडिचर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रा जो भी बोलते हैं इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर 152 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट दिले वाले हैं। ब्रांड बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस एक्टिविटी, बहुत अच्छी बात है। एक मार्केटर हो गए तो आपको पता होगा, मैं खुद एक डिजिटल मार्केटर हूं तो मुझे पता ही 225 करोड़ जो मार्केटिंग में लगाएंगे, जो भी आप एड देखते हो इनके, बेसिकली वहां पे ये खर्च करने वाला है 225 करोड़, ठीक है। एनबीएफसी में खर्च करने वाले हैं 205 करोड़, 167 करोड़ एमटीएफ बिजनेस के लिए लोग खर्च करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पीयर कंपैरिजन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, 360, वंबा वेल्थ मैनेजमेंट, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड, ये सारे कंपनी है जो कि पीयर कंपैरिजन में। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे देखने को नहीं मिल रहा। शॉर्ट टर्म में आपको इजीली आपको मुझे लगता है कि 15 to 20% के आपको गेन मिल सकते हैं इजीली, लिस्टिंग गेन। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो भी आपको बहुत अच्छे खासे गेन आपको मिल सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।